कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव है। भगवान आज के दिन प्रकट हुए हैं, चारों तरफ खुशहाली है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सब लोग राममय रहे और कृष्णमय रहे, यही हमारी आशा है। तो इस रामनवमी के अवसर पर आज राम कथा के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। तो उसके लिए मैं समस्त गुरु परंपरा से, शिव पाठ से, गुरु महाराज से, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से कृपा की याचना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस कथा को थोड़ा आगे बढ़ा पाऊँ। क्योंकि रोज इस तरीके से बैठती हूँ कि सोचती हूँ कि आज भगवान क्या बुलवाएंगे पता नहीं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सियापति रामचंद्र की जय। रामनवमी महोत्सव की जय। तो कल हम लव कुश की कथा पर चर्चा कर रहे थे। लव कुश कैसे
रामायण सुनाते हैं तो लव कुश की कथा कौशल राज्य से आरंभ होती है, जो कि सरयू नदी के तट पर स्थित था, और इस राज्य के केंद्र में इसकी राजधानी अयोध्या बसी थी। और महान राजन दशरथ का धाम, राजा दशरथ सूर्य वंश के दीप्यमान नक्षत्रों में से थे, और इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा मनु ने इस विशालकाय राज्य की स्थापना की थी। अयोध्या में एक बार अकाल पड़ा तो पूरे 11 वर्ष तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि वर्षा नहीं हुई थी। अकाल पड़ा और 11 वर्ष तक किसी को पता भी नहीं चला कि वर्षा नहीं हुई थी। वहां चारों ओर इतना पर्याप्त मात्रा में जल था कि किसी को पता ही नहीं चला कि 11 वर्ष वहां वर्षा नहीं हुई। और 12वें वर्ष में जाकर सब इस बारे में चर्चा करने लगे और अपनी चिंता व्यक्त की, और ये समाचार राजा दशरथ तक भी पहुंचा, और उन्होंने अपने ज्योतिषियों से कहा कि वे अकाल का उचित कारण पता लगाएं। जब उन्हें ये पता चला कि शनि ग्रह की कुदृष्टि ने ही उनके नगर को वर्षा से विहीन कर रखा है, शनि ग्रह की कुदृष्टि से वर्षा नहीं हो रही है, तो उन्होंने सब कुछ जो है वो व्यवस्थित करने के लिए कहा। सब कुछ व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। दशरथ क्रोधित होकर अपने रथ में सवार हुए और शनि की ओर चल दिए। दशरथ शब्द का अर्थ क्या है? दशरथ शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका रथ 10 दिशाओं में गति कर सकता है, 10 दिशाओं में चल सकता है। तो दशरथ अपने क्रोधित थे और अपने रथ पर सवार होकर शनि की ओर चल दिए। ज्यों ही राजन ग्रह के निकट आए, शनि ग्रह के निकट आए, तो शनि ने उन्हें अपनी ज्वलित नेत्रों से देखा और उसकी भ्रुकुटी मात्र दशरथ का रथ पलटने के लिए पर्याप्त थी। शनि की एक भ्रुकुटी भी पड़ जाए तो दशरथ का रथ पलटने के लिए काफी थी। दशरथ अचानक ही रथ से गिरे और अचेत हो गए। शनि ने ऐसी दृष्टि डाली कि दशरथ जो है वो रथ से गिरे और बेहोश हो गए, और वो तेजी से धरती की ओर गिरने लगे। वहीं निकट से एक बहुत बड़ा, इतना विशाल काय गिद्ध जटायु उड़ता हुआ जा रहा था, और उसे दशरथ को देखकर उसकी अवस्था पर दया आ गई और वह उन्हें लपकने के लिए नीचे की ओर उड़ा। उसने किसी बड़े जाल की तरह अपने पंख फैलाए और राजा दशरथ अपने रथ सहित उसमें आकर गिरे। किसमें? जटायु के पंख में। उसने बड़े जाल की तरह अपने पंख फैलाए और राजा दशरथ जो है अपने रथ सहित उसमें आकर गिरे। जटायु इतना विशाल था, इतना विशाल काया थी उसकी, कि उसके केवल एक ही पंख पर दशरथ, उनके रथ और सारे घोड़े वो संभालने में सक्षम था। एक पंख पर ही दशरथ भी थे, उनके सारे घोड़े भी थे और रथ भी था। जटायु ने निर्णय लिया कि वो शनि का मुकाबला करने के लिए दशरथ की सहायता करेगा। दशरथ जटायु को साथ लेकर एक बार फिर शनि से 2-2 हाथ करने निकल पड़े। पहले तो गए थे तो शनि ने अपनी भ्रुकुटी हिलाई और दशरथ का रथ गिर गया। अब जटायु ने क्या कहा कि मैं चलूंगा आपके साथ शनि के पास। अब दशरथ जटायु को साथ लेकर शनि के पास गए तो दशरथ के दृढ़ प्रतिज्ञ स्वभाव ने शनि को मोह लिया और उन्होंने अयोध्या से अपनी कुदृष्टि हटाने का निर्णय लिया, क्योंकि दशरथ दृढ़ प्रतिज्ञ था कि दशरथ दोबारा से आया तो इस चीज ने शनि का मन मोह लिया और अपनी कुदृष्टि उसने हटाने का निर्णय ले लिया, और सबके उल्लास की सीमा नहीं रही। अयोध्या में वर्षा
लौट आई। शनि ने अपनी कुदृष्टि हटा ली और अयोध्या में वर्षा लौट आई। दशरथ जटायु के आभारी थे कि उसने उनकी प्राण की रक्षा की और शनि के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी जुटाया। उन्होंने जटायु से कहा कि वह उनसे कोई मुंह मांगा वर मांग सकता है। कहते हैं किसी को भी वचन देते समय व्यक्ति को अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए आत्मविश्वास की अतिरिक्तता से बचना चाहिए। दशरथ नहीं जानते थे कि जटायु उनसे क्या मांगने जा रहा है, परंतु उन्होंने फिर भी उससे क्या कहा, मुंह मांगा वचन देने की उसको स्वीकृति दी। केवल ईश्वर ही क्षमतावान है जो सारे वर पूरे कर सकते हैं। असीमित दोषों से भरा मनुष्य ऐसे वचन दे अगर कि जो मुंह मांगा मांगिए मैं दूंगा, तो ईश्वर का वो अनुकरण करता है, परंतु वह इन्हें पीड़ा और व्यक्तिगत संकट झेले बिना पूरा नहीं कर सकता। तो परिणाम क्या होता है कि मनुष्य वचन देने वाले के लिए आभार प्रकट करने की अपेक्षा विद्वेष से भर जाता है। तो अब जटायु से कह रहे हैं कि वो उनसे कोई भी मुंह मांगा वर मांग सकता है। दशरथ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जटायु उनसे क्या मांग सकता था। जटायु ने उनसे क्या मांगा? जटायु ने उनसे मांगा कि जब कभी दशरथ के घर कोई पुत्र जन्म ले वही उसका भी पुत्र कहलाना चाहिए। दशरथ का जो पुत्र हो वो उसका भी पुत्र कहलाना चाहिए। जटायु ने ये मांगा कि जब कभी भी दशरथ के घर कोई पुत्र जन्म ले तो वो जटायु का भी पुत्र कहलाना चाहिए। हालांकि ये दशरथ से ऐसी वस्तु की मांग कर रहा था जो अभी स्वयं दशरथ के पास भी नहीं थी, पुत्र था ही नहीं दशरथ के, तो कैसे कहता। इसलिए दशरथ को भी उसे वचन देने में कोई संकोच नहीं हुआ, क्योंकि तब तक तो ऐसी कोई संभावना भी नहीं थी कि कोई पुत्र होगा। तो अयोध्या एक ऐसे नगर के रूप में विख्यात थी जहां किसी भी दुकान पर ताले नहीं लगते थे और लोग दान नहीं देते थे। यदि देखा जाए तो इतनी विख्यात नगरी में ऐसी बातें तो दोष समान दिखती हैं, लेकिन वास्तव में इनसे ही तो नगरी की शोभा थी। पूरी तरह से सुरक्षित अयोध्या नगरी में किसी को भी अपने घर में ताले लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, इसलिए वहां तालों की कोई दुकान ही नहीं थी। किसी के भी मन में चोरी चकारी या दूसरे को लूटने का भाव कभी उत्पन्न ही नहीं होता था, क्योंकि सभी समृद्ध थे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। जहां तक किसी के भी दानशील ना होने की बात है, लोग वहां किसे दान देते, दान किसको देते? क्योंकि वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे किसी से दान की याचना करनी पड़े। दशरथ के दान रूपी सागर ने अयोध्या की निर्धनता को डुबो दिया था। इसलिए मार्गों पर कोई भिक्षुक भीख मांगते दिखाई नहीं देते थे। दशरथ ने ग्रंथों के गहन अध्ययन के द्वारा ज्ञान रूपी सागर को लांघा और उन्होंने अपनी तलवार के तीखे बाणों से शत्रु रूपी सागर को लांघा और स्वयं को आध्यात्मिक अभ्यासों में मग्न करते हुए दुर्गुण रूपी सागर को भी लांघ लिया। दशरथ ने खूब शास्त्रों का भी अध्ययन किया था और खूब ज्ञान प्राप्त किया और अयोध्या की जो शक्ति थी वो कोई ऐसे निर्दयी बल से नहीं उपजी थी, ये वर्षों के अनुशासन की देन थी। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में ऐसे ही शारीरिक शक्ति आ गई थी। शारीरिक शक्ति जो है
केवल निर्दयी बल से नहीं उपजी थी। अयोध्या के सैनिक सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और सैन्य अभ्यासों में निपुण थे। अयोध्या की तुलना एक ऐसी गुहा से की जा सकती थी जिसमें असंख्य सिंह निवास करते हो, ऐसी गुफा हो जिसमें असंख्य सिंह निवास करते हो। अयोध्या के निपुण धनुर्धर कभी किसी अकेले या असहाय को या पीठ दिखाकर भाग रहे व्यक्ति पर वार नहीं करते थे। शब्द भेदी बाण चलाने में वो एक्सपर्ट थे। शब्द सुनकर बाण चलाना उसमें एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी वो उसका अभ्यास नहीं करते थे। फिर भी उसका अभ्यास नहीं करते थे। वे अपने राजन के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थे और उनके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान करने को तैयार थे, क्योंकि वे उनसे भय नहीं बल्कि स्नेह रखते थे। तो अयोध्या के दृढ़ संकल्प वाले सैनिक इतने साहसी थे कि वे युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर भागने की अपेक्षा मृत्यु का सामना करना कहीं श्रेष्ठ मानते थे। तो अयोध्या की सेना ध्वनि की को भाप कर चलाई जाने वाली बाण विद्या का अभ्यास नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि इसके पीछे एक प्रसंग छिपा था। हम सब जानते हैं कि श्रवण कुमार को दशरथ ने उस बाण से मारा था वाणी को सुन करके, ध्वनि को सुन करके, है ना। श्रवण कुमार जब अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया नदी से, तो ऐसा लग रहा था कि वहां कोई शेर पानी पी रहा है, तो उसको बाण मार दिया गया। वाणी को सुन करके, ध्वनि को सुन करके बाण चला दिया गया। लेकिन वहां शेर की बजाय वहां तो श्रवण कुमार आया था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी का अरेंजमेंट करने के लिए आया था। तो इस तरीके से हम जानते हैं इस कथा को कि वो शेर नहीं बल्कि श्रवण कुमार था, और जो बाण लगा वो श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और फिर श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता थे वो बेचारे अकेले रह गए, और दशरथ जब उन्हें पानी देने के लिए गए तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो दशरथ के लिए तो वो श्राप जो क्या था, वो तो वरदान था। दशरथ उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि ये तो मेरे लिए श्राप नहीं है, ये तो वरदान है, क्योंकि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, और अगर मुझे पुत्र के वियोग में मरना है तड़प तड़प के, तो कम से कम ये तो श्योरिटी है कि मेरे पुत्र होगा। दशरथ अपने आप में एक संपूर्ण मनुष्य जान पड़ते थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए कोई मनुष्य आकांक्षा कर सकता है, और उससे भी अधिक था जो एक होता है नॉर्मल। शारीरिक शक्ति, सुंदर पत्नियां, कल्पना से भी परे वैभव, भव्य राज प्रसाद, और उसके लिए अपने प्राण तक का बलिदान कर देने वाली प्रजा, और एक ऐसा राज्य जो मानचित्र में सुदूर फैला था। क्या कोई व्यक्ति इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी कोई कमी अनुभव कर सकता है? इस प्रकार की इस संसार की प्रकृति सीमाओं से परिभाषित होती है कि जीवन के किसी ना किसी भाग में कोई चुभन रह ही जाती है। पूरे शरीर की तुलना में ये फांस केवल नाम मात्र की होती है। हालांकि ये फांस हमारे मन में गहरी उथल पुथल मचा सकती है, लेकिन शारीरिक पीड़ा की तुलना में इच्छा पूर्ति ना होने से मानसिक क्लेश अधिक पीड़ादायी होता है।
अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा, कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती, तो दशरथ के पास सब कुछ था। और वास्तव में दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट थे। उनके जीवन में हर वस्तु की उपस्थिति थी, मानो एक ही वस्तु की अनुपस्थिति ने ढक दिया हो। सब कुछ था उनके जीवन में, लेकिन एक वस्तु की कमी थी। और वो कमी किसकी थी? कि उनका कोई पुत्र नहीं था। जिस तरह एक छोटा सा सिक्का नेत्र के आगे आ जाए तो वह आलोकित सूर्य की आभा को भी देखने नहीं देता, उसी प्रकार एक पुत्र की अनुपस्थिति ने दशरथ के अनंत सौभाग्य और वैभव की भव्यता को ग्रहण लगा दिया था। चाहे भले ही दशरथ के पास कितना वैभव था, लेकिन एक पुत्र की कमी थी। तो उस पुत्र की कमी ने दशरथ के वैभव की भव्यता को ग्रहण लगा दिया था। दशरथ की 353 रानियां थी, 353, लेकिन किसी भी रानी से एक भी पुत्र नहीं था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी दशरथ की प्रमुख रानियां थी। राजा ने अन्य 350 राजकन्याओं से बड़ी ही प्रतिकूल और कठोर परिस्थितियों में उनसे विवाह किया था। भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार परशुराम जी आवेश में निकल पड़े और वो कुछ क्षत्रियों द्वारा की गई भूल के फल स्वरूप सारी धरती के क्षत्रियों को विनष्ट करते जा रहे थे। परशुराम जी आवेश में निकले हैं और सभी क्षत्रियों को विनष्ट करते जा रहे हैं। परशुराम पूरे संसार की प्रदक्षिणा पर थे और अपने मार्ग में आने वाले हर क्षत्रिय को काल के गाल में पहुंचा देते। हालांकि उन्होंने उस क्षत्रिय को स्पर्श तक नहीं किया था जो स्त्रियों से घिरा था या अपना विवाह संपन्न करवा रहा था। इन क्षत्रियों को वो नहीं मारते थे। एक राजा को नारी कवच का नाम दिया गया क्योंकि उसने अपनी प्राण रक्षा के लिए अपने आसपास नग्न स्त्रियां खड़ी करवा दी। तो उन्हें देखकर परशुराम जी चकरा गए और उनके पास उस राजा को छोड़ने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। क्योंकि आसपास सारी नग्न स्त्रियां थी, तो परशुराम जी उन स्त्रियों को, उस राजा को छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर दशरथ ने विवाहों का आश्रय लिया। जब भी उन्हें परशुराम जी के किसी स्थान पर आने का संदेह होता तो वे जिस स्थान पर होते उस राज्य की कन्या से अपना विवाह समारोह आरंभ करवा देते। तो परशुराम ना तो उनसे कभी युद्ध कर सके और ना ही उन्हें मार सके, क्योंकि वे अपने विवाह के कार्यक्रम में होते। तो परशुराम अपने अभियान के दौरान अयोध्या के आसपास से 350 बार निकले और दशरथ ने उतने ही बार मृत्यु को छला। तो इस प्रकार उनके पास 3 प्रमुख रानियों सहित 350 रानियां भी आ गई। तो दशरथ को ये भय तो लगा ही रहता था कि परशुराम कभी भी आक्रमण के लिए आकर खड़े होंगे, परंतु पुत्र ना होने की पीड़ा निरंतर चलती रहती थी और अब उसने विकराल रूप धारण कर दिया था। ये पुत्र नहीं है, ये इच्छा मन ही मन चलती जा रही है। दशरथ ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाया ताकि उन्हें उनके दुख से उबारने के लिए कोई समाधान किया जा सके। तो उन्होंने विचार किया कि यदि वो अश्वमेध यज्ञ द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सके तो निश्चित रूप से उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त होगा और वे अपने किसी भी निर्णय को
एक परफेक्शन देने के लिए, एक मूर्त रूप देने से पहले सभी महान ऋषियों और मंत्रिमंडल के विवेक संपन्न मंत्रियों का परामर्श और आशीर्वाद लेना चाहते थे। वशिष्ठ मुनि के नेतृत्व में सभी महान साधुओं और ऋषियों ने उनके विचार को माना और उनकी इच्छा पूर्ति में सहयोग देने के लिए सहमत हो गए। ऋषियों ने राजन को ये चेतावनी भी दी कि इस यज्ञ के दौरान किसी भी तरह की भूल के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सहमति दी कि वो यज्ञ कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होंगे। यज्ञ की क्रिया विधि की निगरानी करेंगे और उसमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति और अनुष्ठान की पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखेंगे। दशरथ ने प्रभु की उपासना करते हुए उनका आश्रय लिया। वो अपनी भौतिक समस्या को हल करने के लिए आध्यात्मिक समाधान चाहते थे। हालांकि समस्याओं के हल हमेशा इतने सरल भी नहीं होते जितने वो दिखाई देते हैं। अनदेखे को देखने में भी एक कला है। इसके लिए परिपक्वता और बुद्धिमत्ता का होना बहुत अनिवार्य है। यही कारण था कि दशरथ ने अपने मंत्रिमंडल की शक्ति का विस्तार किया ताकि उन्हें ऐसे क्षणों में उचित सहयोग मिल सके। सभी परामर्शदाताओं के जाने के पश्चात सुमंत्र दशरथ के पास गए और उन्हें एक ऐसी कथा सुनाई जो अभी तक वो जानते नहीं थे। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले उन्होंने महान ऋषि सनत कुमार की ये भविष्यवाणी करते सुना था उनको कि दशरथ इस यज्ञ का आयोजन करेंगे। और सनत कुमार जी ने ये भी कहा था कि ये यज्ञ एक अनूठे और शक्तिशाली मुनि ऋषि श्रृंग के हाथों से संपन्न होगा। वही इस यज्ञ के प्रमुख संचालक होंगे। बुद्धिमान सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि वह यज्ञ ऋषि श्रृंग के नेतृत्व में ही सफल होगा और दशरथ यशस्वी पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य पाएंगे। तो इस तरह ऋषि श्रृंग के मार्गदर्शन में उन्होंने वशिष्ठ जी के तर्क प्रबंधन के अंतर्गत अश्वमेध यज्ञ बहुत सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। और यज्ञ के बाद राजा दशरथ ने अपनी सारी धन संपदा ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दी। उन्होंने उल्लास में आकर अपना सारा धन दान में दे दिया। दशरथ ने अपना सब कुछ इसलिए दान कर दिया क्योंकि वे आनंद से परिपूर्ण थे। प्रसन्न रहने का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अपनी उस प्रसन्नता को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। एक ब्राह्मण अपने जन्म के कारण प्रतिष्ठा का भागी नहीं होता, उसे सम्मान दिया जाता है क्योंकि उसके पास ज्ञान का असीम भंडार है। जब ज्ञान रूपी संपदा के साथ विनम्रता भी आ जाती है तो वो एक चुंबकीय बल बन जाता है और आदर मान पाने का अधिकारी हो जाता है। जब पुरोहितों और ब्राह्मणों ने अपनी सारी संपदा प्राप्त कर ली तो उन्होंने उन्हें रघुनंदन को संबोधित किया। उन्होंने दशरथ को इस नाम से क्यों पुकारा? दशरथ के इस परोपकार ने उन्हें उनके एक पूर्वज, एक प्रसिद्ध राजा रघु का स्मरण करवा दिया था जो अपनी औपचारिकता के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। राजा रघु के जीवन के एक प्रसंग से उसकी इस अद्भुत विशेषता का पता चलता है। एक बार राजा रघु विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। ये एक ऐसा यज्ञ है जो पूरे संसार पर विजय सुनिश्चित कर दे। तो राजा रघु जो है विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। जिसके पश्चात उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। उनके पास अपने वस्त्रों, मिट्टी के पात्रों और कुछ बर्तनों के अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया था।
उनकी इस दानशीलता के विषय में सुनकर कोत्स नामक विद्वान युवक उनके पास आया और उसे अपने गुरु की गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु की सहायता की अपेक्षा थी। कोत्स को 140 लाख सोने की मुद्राओं की आवश्यकता थी। क्योंकि कोत्स एक ब्राह्मण था, इसलिए राजा रघु ने उसको यथा योग्य सत्कार करते हुए सम्मान दिया। और जब कोत्स को पता चला कि राजा रघु तो अपना सब कुछ दान दे चुके हैं और अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं है, तो उसने उनसे कुछ नहीं मांगा। हालांकि रघु भी किसी प्रकार से कोत्स की सहायता करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके द्वार पर कोई याचक खाली हाथ आए। और बहुत मनाने के बाद उस युवक ने उन्हें बताया कि उसे क्या चाहिए। रघु जो है तुरंत वांछित धन राशि के लिए धन के देवता कुबेर की उपासना करने लगे। उन्होंने अपने सैनिकों को ये निर्देश भी दिया कि यदि कुबेर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो वे अगले ही दिन राज्य पर धावा बोल देंगे। तो उसी रात स्वर्ण मुद्राओं की ऐसी वर्षा हुई कि राजा के सारे रिक्त कोष भर गए और उस विद्वान को केवल 140 लाख सोने की मुद्राओं की आवश्यकता थी। राजा और कोष दोनों में से कोई भी उसका स्वामी नहीं था। दाता और याचक इतने महामना थे। दशरथ की इस उदारता से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों और पुरोहितों ने उन्हें उनका धन और रत्न ये सब कहकर लौटा दिए कि इस ऐश्वर्य और उपभोग के वो सक्षम नहीं है। उन्होंने केवल उतना ही लिया जितना उनकी उद्देश्य के लिए और बलि कर्मों के लिए चाहिए था। बाकी उन्होंने कुछ नहीं लिया। दशरथ ने वो धन संपदा भूमि वापस पाने बाद उन्हें लाखों गौएं और सोने की मुद्राएं और 4 गुनी रजत मुद्राएं दान में दी। तो ब्राह्मणों ने ये सब कुछ ऋषि श्रृंग और वशिष्ठ मुनि को सौंप दिया और उन अनासक्त आत्माओं ने तत्काल सब कुछ सभी ब्राह्मणों में समान भाव में बांट दिया। दशरथ ने अनासक्ति और पुरोहितों ने आत्म संयम की विशेषता प्रदर्शित की। दशरथ ने क्या प्रदर्शित किया कि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई आसक्ति नहीं है। और आत्म संयम जो पुरोहित थे उन्होंने आत्म संयम प्रदर्शित किया। जिनके पास असीम धन संपदा होती है उन्हें इससे इतना मोह हो जाता है कि वो इसे स्वयं से ही अलग नहीं करना चाहते। जिसके पास संपदा नहीं होती वो इसे पाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हो जाते हैं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने मूल्यों से भी समझौता क्यों ना करना पड़े। प्रचुरता में बांटने से संतोष मिलता है और अभाव में संतुष्ट होने से संतोष आता है। जो लोग प्रचुर मात्रा में होने पर भी दूसरों के साथ नहीं बांटते वे कठोर हृदय के हो जाते हैं, और जिनके पास अधिक नहीं होता वे संतुष्ट ना होने की स्थिति में ईर्ष्यालु हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ और अब दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ रचाने के योग्य हो गए और ऋषि श्रृंग ने इस यज्ञ के अनुष्ठानों को आरंभ किया। यज्ञ की वेदी गरुड़ की आकृति से बनाई गई थी, क्योंकि जब कभी देवता किसी संकट में पड़ते तो गरुड़ ही उनके लिए अमृत का पात्र लाता था। अब क्योंकि दशरथ निराश मन स्थिति में थे इसलिए वो गरुड़ वेदी के उनके लिए अमृत का लाने का साधन बन सकती थी। अर्थात वो जादुई औषधि जो उनके जीवन में पुत्र प्राप्ति की आनंद की वर्षा कर सकती थी। तो वहां धरती पर दशरथ का यज्ञ अपने अंतिम चरण में था
और ऋषि सिंह ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की अग्नि में अंतिम आहुति दी। जो ही अग्नि में घी डाला गया तो अग्नि में से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जो काले और लाल रंग के वस्त्रों में थी, और पर्वत जितनी लंबी आकृति के मुख जो था वो लाल मुख था, और इतना मुलायम बाल थे मानो सिंह की स्किन हो। तो उसने बहुत ही आभूषण धारण किए हुए थे, और उसकी शक्तिशाली भुजाओं में चांदी के ढक्कन वाला सुनहरा पात्र हुआ था, और वो दमकता पात्र अपने आप में अद्भुत दिख रहा था। और उसने उस पात्र को इस तरह अपने हृदय से लगा रखा था मानो उसकी पत्नी हो। और अब नगाड़ों के स्वर में घोषणा करते हुए वो बोला कि ये संतति के देवता प्रजापति का प्रतिनिधि था। और उसने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल रहा, और स्वर्ग में सभी देवगण ये देखकर बहुत प्रसन्न थे। उसने वो सुनहरा पात्र दशरथ को सौंप दिया, जो कि उस यज्ञ का अंतिम चरण था। उसने दशरथ को वो पात्र दिया, और दशरथ को कहा कि उस पात्र में रखी हुई खीर को वो अपनी प्रधान रानियों में बांट दे, और इसके बाद वे उसी अग्नि में आलोक हो गया। दशरथ खीर का पात्र हाथ में थामे खड़े था, और उसे अचानक अनुभव हुआ कि मानो वो खूब संपदा और वैभव के बीच कोई भिक्षुक बना खड़ा है। राजा है, इतनी संपदा है, इतना वैभव है, लेकिन फिर भी वो भिक्षुक बन के खड़ा है। वृद्ध दशरथ स्वयं को फिर से युवा समझने लगे थे। ऐसा लगता था कि खीर से भरे इस पात्र ने उन्हें नव जीवन प्रदान किया हो, उनके जीवन में एक नई आशा का संचार कर दिया। उसने हाथ में थामे पात्र से भरपूर होकर वे अपनी रानियों के पास गए, और उन्होंने अपनी 353 रानियों में से उस दिव्य प्रसाद के लिए 3 रानियों को चुना। दशरथ ने उस प्रसाद के 2 हिस्से कर दिए, और उन्होंने उसका आधा हिस्सा अपनी पहली पत्नी कौशल्या को दे दिया। कौशल्या ही लेखा के नाम से भी जानी जाती थी, जो कि दिव्य गुण धारिणी और उनका प्रचार करने वाली थी। उन्होंने उसी समय वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, और भगवान से वर मांगा कि उनका पुत्र सारे जगत का स्वामी हो। दशरथ ने अपने पास बचे प्रसाद के फिर से 2 टुकड़े किए। आधी खीर कौशल्या को दे दी, और आधी खीर के फिर से 2 टुकड़े किए, और इसमें से आधा अपनी दूसरी पत्नी सुमित्रा को दिया। और सुमित्रा श्रीलेखा के नाम से जानी जाती थी, यानी जो श्री और वैभव से परिपूर्ण हो, और अपने इस गुण को अपने इष्ट मित्रों के साथ बांटे। तो सुमित्रा ने आभार प्रकट करते हुए प्रसाद को हाथों में ले लिया, परंतु उसी समय नहीं खाया। और दशरथ ने बचे हुए हिस्से के फिर से 2 भाग किए, और उसमें एक अपनी तीसरी रानी केकई को दे दिया, और जो कीर्ति लेखा कहलाती थी, और ये कीर्ति और ख्याति जैसे गुणों की स्वामिनी थी, और अपने आसपास के लोगों के बीच उसे बांटती थी। जो ही उनके हाथ में प्रसाद आया तो उसने एक भी क्षण गवाए बिना अपने लिए यशस्वी पुत्र की कामना करते हुए उसे खा लिया। पात्र में अब भी दिव्य प्रसाद का अंश बाकी था, और बहुत सोच विचार के बाद दशरथ ने वो अंश भी सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास 2 अंश पहुंच गए, तो दूसरा अंश भी उन्होंने सुमित्रा को दे दिया, जो अब भी अपने हाथों में प्रसाद लिए खड़ी थी। और दिव्य प्रसाद के 2 अंश पाकर सुमित्रा ने आभार प्रकट किया। फिर उन्होंने वे प्रसाद ग्रहण करते हुए कामना की कि उनकी संतानें जन्म लेने वाले प्रभु की सेवा में संलग्न रहें। क्या कामना की? कौशल्या ने क्या कामना की? कौशल्या ने कामना की कि उनका पुत्र जो है सारे जगत का स्वामी हो। उनका पुत्र सारे जगत का स्वामी हो। और केकई ने जब प्रसाद ग्रहण किया
तो उसने क्या कामना की? अपने लिए यशस्वी पुत्र की कामना की। और सुमित्रा ने क्या कामना की? सुमित्रा ने ये कामना की कि उनके जो पुत्र हैं, उनका जो पुत्र है वो जन्म लेने वाले प्रभु की सेवा में संलग्न रहे, उनकी संतानें सेवा और सहयोग का मूर्तिमान रूप बने। तो उन दोनों जुड़वा युवकों ने हमेशा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग किया और आजीवन अपने भाइयों की सेवा में लगी रही। ज्यों ही 3 रानियों ने उस दिव्य खीर को ग्रहण किया तो उनके हृदय प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पहले कभी इतना उल्लास का अनुभव नहीं किया था। हर रानी अपने गर्भ में दिव्य को अनुभव कर रही थी। प्रभु की दैवी कृपा वश उनके मुख आलोकित हो उठे और उनके सौंदर्य में कई गुना वृद्धि हो गई। तीनों रानियों ने दिव्य संतानों को 12 मास तक अपने गर्भ में रखा और गर्भ काल के 12 महीनों का एक एक दिन दशरथ को एक एक युग लग रहा था। 12 मास पूरे होने पर चैत्र मास में 9वीं की दोपहर को पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उस समय सभी शुभ ग्रह उपस्थित थे। बोले श्री रामचंद्र की जय। वाल्मीकि जी इस पुत्र को भगवान विष्णु के रूप में ही संबोधित करते हैं। प्रभु के भीतर तो सारा ब्रह्मांड समाया है। कितने आश्चर्य की बात है कि उन्हीं प्रभु को माता कौशल्या ने पूरे 12 मास तक अपने गर्भ में रखा, 12 मास तक। और कंब के अनुसार, कंब रामायण के अनुसार कौशल्या को भी प्रभु राम को जन्म देने के लिए महान कौशल की आवश्यकता थी। उनका कौशल क्या था? भक्ति की भावना ही प्रभु को अपनी कोख में धारण करने के लिए आवश्यक थी। भक्ति की भावना के बिना कोई भगवान को अपनी कोख में धारण नहीं कर सकता। उन्हीं प्रभु को जिनकी कीर्ति गाथा महान ग्रंथ भी गाते हैं। नवजात शिशु के सौंदर्य का वर्णन किया नहीं जा सकता था। उनका चेहरा खिले हुए चंद्रमा के समान था। उनकी आभा चंद्रमा की छटा लजाती थी। इतने सुंदर, और चारों तरफ नक्षत्र ही बदल गए थे। जब भगवान आए तो चारों तरफ नक्षत्र ही बदल गए थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। बाहर आ गई, चारों तरफ भगवान प्रकट हो गए। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। कलियों ने घूंघट खोले, कलियों ने घूंघट खोले, भंवरे भी हंस हंस बोले, बरसाने रिम झिम पाई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। बालक रूप निराला है, बालक रूप निराला है, मन को भाने वाला है, राम लखन
दोनों भाई अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। मात कौशल्या बड़े भागी, मात कौशल्या बड़े भागी। दशरथ की किस्मत जागी, दशरथ की किस्मत जागी। धनुष तोड़ सीता ब्याही, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। चारों तरफ बाहर आई हुई है। चंद्रमा के समान बालक का चेहरा है और उसकी आभा चंद्रमा की छटा को भी लजा रही है। उसके गाल और उसके नेत्र कमल की लाल पंखुड़ियों की तरह हैं। उसकी त्वचा हरे पन्ने की तरह जगमगा रही है। काले मुलायम बालों से उसके सिर भरा हुआ है। पूरा शरीर इतना नाजुक मानो मक्खन पिघला कर बनाया गया हो। जो ही बालक का जन्म हुआ, सारे महल में कई प्रकार की गतिविधियों का मेला सा लग गया। सभी इस शुभ सूचना को वितरित करने के लिए यहाँ वहां भागने लगे। सुमित्रा और कैकेयी भी बालक को देखने भागी और जब उन्होंने बालक को गोद में लिया तो वे उनकी प्रशंसा किए बिना रह ना सकी। और तभी उन दोनों को भी अपने गर्भ में हलचल अनुभव हुई। दोनों भोजन की रानियों ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने जिस बालक को गोद में ले रखा है उसका एक स्पर्श पाने के लिए उनके गर्भ के बालक भी उत्सुक हो रहे हैं। और वे अपने पेट की त्वचा पर आ रहे उभार से समझ सकती थी कि उनके भीतर से अजन्मे बालक अपनी टांगे चला रहे थे ताकि नवजात के चरण छू सके। दोनों वो रानियां मुस्कुराई और जान गई कि ये बालक पूरे परिवार को सदा एकता के सूत्र में बांधे रखेगा। दशरथ को अपने पहले पुत्र के जन्म के समाचार से जो प्रसन्नता हुई उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती थी। पिछले 12 मास से वो ये समाचार निरंतर उनके मस्तिष्क में गूंजता रहा था कि आज आखिर कानों तक आया था। उन्हें लगा कि उनके दरबार से कौशल्या के महल तक का रास्ता कितना लंबा हो गया था। वो कौशल्या के प्रति आभार से भर उठे जिसने उन्हें पहला पुत्र का सौभाग्य प्रदान किया था। और उन्होंने अपने पुत्र के दर्शन किए और उन्होंने जो देखा उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो उठे। बच्चे की सुंदरता ने उन्हें सम्मोहित कर दिया था। उन पर तंद्रा सी छा गई और वे कौशल्या को धन्यवाद देना चाह रहे थे कि पुत्र जन्म की सूचना लाने वाली दासी को पुरस्कार देना चाहते थे, समारोह प्रारंभ करने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन सब कुछ वो भूल ही गए। जैसे बस चुपचाप सम्मोहित भाव से बालक को ताकते रहे मानो उसके आसपास का संसार कहीं खो गया हो। जब उन्होंने पुत्र को गोद में थामा तो ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही आकर्षक रूप में उनके हाथों में समा गया हो। जब दशरथ अपने पहले पुत्र के सम्मोहन में मग्न थे तो उसी समय कैकेयी को स्वर्ग गृह में ले जाया गया और अगले दिन सुबह उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया। फिर पुष्पयी नक्षत्र चैत्र मास का 10वीं का दिन, उस दिन दोपहर को सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। इस तरीके से 4 बालक उत्पन्न हुए। और अयोध्या में बहुत लंबे अरसे से कोई समारोह नहीं मनाया गया और आज अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। दशरथ के 4 लाल जन्मे हैं।
तो सुंदर उत्सव है और रामनवमी का दिन है। तो इस तरीके से चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोबासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जन ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ये चरित जे गावही हरिपद पावही ते न परही भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की जय। तो इस तरीके से भगवान प्रकट हुए और आज हमने शबरी की का प्रसंग सोचा था लेकिन समय तो हो चुका है, लेकिन 5 मिनट हम शबरी प्रसंग को अवश्य देंगे क्योंकि भगवान की कृपा ये हम तीनों दिन हमने एक एक प्रसंग लिया कि भगवान कैसे कृपा की करते हैं। पहले दिन हमने देखा कि भगवान ने कैसे अहिल्या पर कृपा की, फिर कल केवट पर कृपा की और अब शबरी पर कृपा की। हम सब जानते हैं कि भगवान कैसे जब सीता मैया को रावण उठा कर ले गया और भगवान उसकी खोज के लिए निकले तो शबरी मैया के पास पहुंच गए
शबरी जो कि मतंग ऋषि उनके पास उनके रहती थी, तो हालांकि भील जाति की थी और विवाह कराना चाहते थे माता पिता, लेकिन देखा विवाह में तो पशुओं को मारा जा रहा है। रात को ही घर छोड़ करके निकल गई कि मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जीव हत्या हो रही है। और दौड़ती 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 मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई और मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहने लगी। वहां मतंग ऋषि ने उन्हें बोला कि तुम भजन करो, राम का नाम लो, राम अवश्य एक दिन आएंगे। शबरी, भोली शबरी रोज रास्ता बुहारती और रोज रास्ते को फूलों से सजाती और रोज मीठे बेर तोड़ करके लाती, चक चक के रखती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और श्री राम ने अपना धर्म, भागवत धर्म निभाया और उदार श्री राम उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में आए। पहले उन्होंने और शबरी जी ने श्री रामचंद्र को घर में आए देखा और तब मतंग मुनि के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। वो तो रोज प्रतीक्षा कर रही थी, वो तो रोज प्रतीक्षा करती थी, रोज अपना रास्ता बुहारती, रोज बेर लेकर आती। मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे, कब घर आओगे राम मेरे, कब घर आओगे राम मेरे, कब घर आओगे। मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। मैं कब की आशा धारी, मैं बैठी ध्यान में भारी। मेरे दिल हो रहा बेहाल, नाथ मेरे कब घर आओगे। मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। तो उदार राम उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे और शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी के घर में आए देखा, तब मुनि मतंग के वचनों को याद किया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनवाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट गईं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर नर बनमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा,
पुनि पुनि पद सरोज से सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वो प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर निभा रही हैं। फिर उन्होंने जल देकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उन्होंने उन्हें बड़े ही रसीले बेर कंद मूल फल लाकर श्री राम जी को दिए, चख चख कर दिए, कहीं कोई कड़वा ना हो, कहीं कोई खट्टा ना हो। भगवान ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रशंसा कर करके खाया, प्रेम सहित खाया। बहुत मीठे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे नहीं खाया, प्रशंसा कर करके खाया। पानी जोरी आगे भई ठाडी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदब जाति में जड़मति भारी। फिर वो हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। तुम प्लीज 10 मिनट रुक जाओ, 1 घंटे का भगवान से बार बार कह रही हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, कोई विधि नहीं जानती, मैं पूजा पाठ गई, कुछ करना नहीं जानती। तो मैंने पूजा पाठ वल नहीं, हाँ वल नहीं, मेरे विच कोई गुणा वाली गल नहीं, हाँ गल नहीं। वो मेरी झोंपड़ी दे बाग आज खुल जाणगे, राम आनगे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, हरिद देखी जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और दुर्ता, इनके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा कहता हूँ। प्रभु कहते हैं कि भक्ति के बिना कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें अवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। क्या सुनाई भगवान ने नवदा भक्ति? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति है संतों का सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी क्या है? मेरी कथा में रति हो, मेरी कथा में व्याकुल, सुनने के लिए व्याकुलता हो, मेरी कथा में प्रेम हो, रति जागृत, मोह जागृत हो जाए, मेरी कथा प्रसंग में प्रेम हो। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है, अभिमान रहित होकर। और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गण समूहों का गान करना।
मेरे गण समूहों का गान गान तो कर रहे हैं, पर इच्छा है मान सम्मान की। इच्छा किसकी है? गान तो कर रहे हैं, लेकिन इच्छा है मुझे मान मिले, सम्मान मिले, ये नहीं। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। मेरे राम, मेरे मंत्र का जाप, भगवान कहते हैं मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। मेरे मंत्र का जाप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को संयम में करना, और बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। और सातों मम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, संतों को मुझसे भी अधिक समझो। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों का ना देखना। नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव महु एक उजीन के खोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता, मन वचन कर्म ये सब एक समान हो, मन वचन और कर्म। और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती तो वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। भगवान कहते हैं कि तुझ में तो हर प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ नहीं, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शब्द नहीं कर पाओगे, इसको बुलाओ। बाय बाय। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सबको जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं, केवल कृपा करने हेतु मेरे पास आए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए मेरे पास आए हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्या आप पंपा सरोवर को नहीं जानते? क्या आप सुग्रीव को नहीं जानते? सब कुछ जानते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के सिर निवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह, हरि पद लीन बैज नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म बहुमत,
शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी के दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर और उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम के चरणों में प्रेम करो। बोले श्री रामचंद्र की जय, शबरी मैया की जय।